नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मिडिल ईस्ट में अमेरिका और ईरान का युद्ध चल रहा है तो उस पे लोगों की नजरें टिकी है। पर इधर हिमालय में भारत ने एक नया लक्ष्मण रेखा खींच दिया है। जी हाँ दोस्तों, 3 मई को नेपाल को मिला एक ऐसा जवाब जो बॉर्डर मैप नहीं, जमीन की हकीकत बदल देगा। दोस्तों, हुआ क्या है? बीते कल 3 मई 2026 रविवार का दिन था, तो भारत के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने नेपाल के एक प्रोटेस्ट को कोट अनकोट अनटेनेबल करके कूड़ेदान में डाल दिया है। दोस्तों, कॉन्टेक्स्ट क्या है? कॉन्टेक्स्ट ये है, थोड़ा समझना पड़ेगा हमें। भारत ने क्या किया? 1 मई को भारत ने अनाउंस किया कि भैया कैलाश मानसरोवर की यात्रा लिपुलेख पास से शुरू हो रही है। अब नेपाल की नई सरकार, बलेंद्र शाह के नेतृत्व में सरकार, उन्होंने क्या करा? उन्होंने तुरंत ऑब्जेक्शन उठाया कि कोट अनकोट भैया ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी में भारत बिना पूछे यात्रा कैसे करवा सकता है। इसका मतलब उन्होंने बोल ही दिया कि भैया ये हमारा इलाका है, भारत पूछ नहीं रहा है और यात्रा हमारे इलाके से शुरू कर रहा है। भैया तुम्हारे को किसने पूछा है और तुम्हें कैसे पता कि ये टेरिटरी तुम्हारी है? इसका इतिहास थोड़ा सा हम समझ लेते। हुआ क्या है कि ये झगड़ा जो है शुरू कहां से हुआ है। देखिए, हमें जाना होगा 1816 में क्या हुआ था? तब ब्रिटिश इंडिया की सरकार थी। तो ब्रिटिश इंडिया और नेपाल के बीच एक ट्रीटी साइन हुआ था। ट्रीटी का नाम था ट्रीटी ऑफ सुआगौली। ये साइन हुआ। तो इस ट्रीटी के मुताबिक नेपाल का जो पश्चिमी बाउंड्री है वो काली नदी को माना गया। इसका मतलब नेपाल के पश्चिम में काली नदी है और वो नदी भारत और नेपाल के बीच का ये बाउंड्री बना, तो काली नदी को माना गया। तो नेपाल के पश्चिम में नदी के इस पार भारत का कुमाऊं रीजन है और पश्चिम पूर्व में तो नेपाल पड़ता है। तो ठीक है। अब तो ट्रीटी में ये तो लिखा गया था कि भैया काली नदी बाउंड्री है, पर यह नहीं लिखा गया था कि काली नदी शुरू कहां से होती है। तो इस चीज को नेपाल ने पकड़ा और नेपाल क्या कहता है? भैया नेपाल ये कहता है कि काली नदी जो है उसकी उत्पत्ति जो है लिम्पियाधुरा से हो रहा है, जो कि थोड़ा सा पश्चिम में है। तो अगर लिम्पियाधुरा ओरिजिन पकड़ा जाता है तो होता क्या है ना, काला पानी और लिपुलेख फिर नेपाल के अंदर आ जाते हैं। समझ में आ गया? लेकिन इंडिया क्या कहता है? इंडिया ये कहता है कि भैया काली नदी जो है काला पानी में एक झरना की शुरुआत है और उसी झरना से ही काली नदी का उत्पत्ति है। तो वो जो काली नदी है वो लिपुलेख पास के नीचे है। तो इस लॉजिक से क्या होता है? पूरा इलाका जो है भारत का होता है। तो ये तो क्लियर हो गया। दोस्तों, यहां के कहानी नहीं रुक रही है, इससे आगे और भी है प्रमाण। भारत सिर्फ अभी जो है मैप्स पर नहीं लड़ रहा है। भारत के पास 1830 के जो रेवेन्यू और सेंसस रिकॉर्ड हैं वो भी वही दर्शाते हैं। इन रिकॉर्ड में क्या है? इन रिकॉर्ड के हिसाब से काला पानी के लोग पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट, अभी तो उत्तराखंड में पड़ता है, तो वो काला पानी के लोग पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट को टैक्स भरा करते थे। इसका मतलब क्या है? 1830, आज की बात तो है नहीं है। तो 1830 से वो अगर टैक्स भर रहे थे तो इलाका किसका हुआ? नेपाल का हुआ नहीं ना। फिर उसके बाद 1950 के दशक से इंडिया की मिलिट्री जो है, आर्मी जो है, वहां मौजूद है। और 1962 की जंग जब लड़ी गई चाइना के साथ, उसके बाद वहां पे इंडो तिब्बतन बॉर्डर जो पुलिस, वहां पे उन्होंने पोस्ट बनाया है, वहां वो तैनात है। तो नेपाल का देखिए, नेपाल ने 1990 के दशक तक उन्होंने कोई बड़ा ऑब्जेक्शन नहीं उठाया था। तो भारत का सवाल यह है कि अगर ये आपकी जमीन थी तो आप 60 साल तक खामोश क्यों थे? ये बात वाजिब है, हम पूछ सकते हैं ना। देखिए, 1954 में भारत और चीन के बीच ट्रेड एग्रीमेंट हुआ था, जिसमें ये जो लिपुलेख को एक ऑफिशियल ट्रेड पॉइंट माना गया था। अभी कोविड के बाद ना बंद था, लेकिन ये उससे पहले तक तो चालू था। तो उस वक्त भी नेपाल ने कोई प्रोटेस्ट नहीं किया था।
तो इंडिया के लिए ये बिल्कुल एक कोट अनकोट हम बोल सकते हैं ऐतिहासिक प्रमाण है। और नेपाल जो है कार्टोग्राफिक जो अपना नक्शा बना के ये जो क्लेम कर रहा है, भारत के जो इतिहास का रिकॉर्ड है ना वो ज्यादा भारी है इनके मैप जो बदलने के ऊपर। हम बोल सकते हैं कि भैया भारत के पास ज्यादा प्रमाण है। एक्चुअली हुआ क्या है मैं बता रहा हूं। 2020 में जब ये कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनी केपी शर्मा ओली की, खड़ग प्रसाद शर्मा ओली, लेकिन उस टाइम प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने क्या करा, वो ज्यादा अपना नेशनलिज्म दिखाने गए और पूरे जो नक्शे को नेपाल का बदल दिया। उसमें क्या किया उन्होंने, काला पानी लिपुलेख और लिपुधुरा उसको डाल दिया, नया नक्शा बनाया और फिर एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाके उसको अपने जो है पार्लियामेंट में पास भी कर दिया। तब इंडिया ने क्या कहा था, भैया इंडिया ने इसे कहा था कि भैया ये तुम्हारा ये यूनिलैटरल एक्शन है, तो हम इसे नहीं मानते हैं। देखिए ये केपी शर्मा ओली जो है, केपी शर्मा ओली चाइना जो बोलता था वो वही करते थे। चाइना ने उस टाइम कहा कि भैया एक काम करो, इन इलाकों को अपना मानो, फिर तुम कमाई करोगे। और कम्युनिस्ट केपी शर्मा ओली कम्युनिस्ट, चाइना एक कम्युनिस्ट देश, तो वो केपी शर्मा ओली का माई बाप, तो चाइना के उकसावे में आके ये कर दिया। अब बलेंद्र शाह की सरकार अब फंस गई है और बलेंद्र शाह की सरकार अगर ये सारी नीतियां अपनाएगी तो वो खुद ही इज गोइंग बैक, मतलब कॉन्फ्लिक्ट को कैसे कम करना है ये अभी सोचनी है। वो अभी नए नए सरकार में आए हैं। तो यहां पे क्या हुआ था, तब केपी शर्मा ओली वहां पे मैप बदल रहे थे और यहाँ इंडिया क्या कर रहा था, यहाँ पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में लिपुलेख पास के जो है भारत का जो 80 किलोमीटर का रोड जो है चाइना बॉर्डर तक हमने जो है उसको कंस्ट्रक्शन करना शुरू कर दिया। और अब जो है वो एकदम ब्लैक टॉप रोड बन के तैयार हो गया है आज के डेट में 2026 में और अभी फंक्शनल है। तो इंडिया ने क्या किया है, इंडिया ने बिल्कुल फैक्ट्स ऑन ग्राउंड वो क्रिएट कर दिया है। अब काठमांडू में बैठ के मैप बदलने से क्या फायदा है, यहाँ पे तो भारत ने रोड बना के तैयार कर दी, अब यहाँ शुरू हो जाएगा जाना आना। तो ये है अभी तो भारत ने जो है इस रीजन को सिर्फ एक मिलिट्री जोन नहीं रखा है बल्कि इसे कैलाश यात्रा का एक मुख्य जो है द्वार बना दिया है। तो जब हजारों आम नागरिक जो पर्यटक हो या जो हम तीर्थ यात्री हो वहां की रोड यूज करेंगे तो वो एरिया इंडिया के सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा बन जाएगा। ऐसे में भी वो हिस्सा है लेकिन अब और भी ज्यादा आना जाना बढ़ जाएगा ना। तो अगर नेपाल इस रास्ता को ब्लॉक करने की कोशिश भी करेगा ना तो वो अपने ही जो हिंदू और बौद्ध जो पॉपुलेशन उसके रिलीजियस सेंटिमेंट्स के खिलाफ चले जाएगा। तो इंडिया ने जो है रिलीजन और इंफ्रास्ट्रक्चर को ऐसे ब्लेंड किया है कि नेपाल के पास अभी कोई जो है हार्ड एक्शन लेने का अभी ऑप्शन बचा ही नहीं है। तो देखिए दोस्तों सीधी सी बात है, 3 मई का जो रिजेक्शन साफ करता है कि इंडिया जो है ना अब डिफेंस नहीं असर्शन की पॉलिसी पर चल रहा है और लिपुलेख अब सिर्फ एक पास नहीं रहा, इंडिया की जो है हिमालयन सिक्योरिटी का पिलर है वो। तो नेपाल के नए पीएम बलेंद्र शाह के लिए एक बड़ा डिप्लोमेटिक टेस्ट है क्योंकि ना वो पुरानी टकरार जारी रखेंगे या इंडिया के साथ मिलकर इंफ्रास्ट्रक्चर का फायदा उठाएंगे वो उन पर निर्भर करता है। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अगले वीडियो तक जय हिंद, नमस्कार।